हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करना है। फिलहाल हम सर्कल के आधार पे कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, ये सब आप निकालना सीख चुके हैं। अब जो हम करने वाले हैं वो है एरिया ऑफ सर्कल से रिलेटेड, एरिया या फिर पेरीमीटर, जिसको हम सरकमफेरेंस भी बोलते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है, इसको आप नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझेंगे इसको। फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। ठीक है, तो एरिया से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्या बोला है, एक सर्कुलर शीट है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर सर्कुलर शीट आप कैसे बना सकते हैं, इसको देखिए। मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर सर्कुलर शीट है। अब क्या बोला है कि अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। तो ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन अगर हम एक 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेते हैं, ठीक है, इतना परफेक्ट नहीं बना है ये सर्कल, बट स्टिल आप बोल सकते हैं। तो ये मान लीजिए ये रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो ये हमने रिमूव कर दिया सर्कल। ठीक है, ये वाला सर्कल हमने हटा दिया यहां से। तो बचा कौन सा, ये सर्कल बचा बस। तो जो ये बचा हुआ सर्कल है, इसका एरिया आपको बताना है, जो पिंक कलर से शेडेड है। समझ में आ रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, पाई की वैल्यू लेनी है 3.4, जल्दी से नोट करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। तो सबसे पहले आप लिखेंगे रेडियस, जो गिवन है वो लिखेंगे, रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट। सर्कुलर शीट का रेडियस गिवन है, इसको कैपिटल आर से हम डिनोट कर लेते हैं क्योंकि ये बड़ा रेडियस है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। और जो छोटा सर्कल होगा उसको स्मॉल आर से दर्शा देंगे। अब देखिए, रेडियस ऑफ द सर्कल रिमूव्ड, जो हमने सर्कल हटाया था इससे, सर्कुलर शीट से, उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या बताना है, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, यही बताना है। एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कुलर शीट
माइनस एरिया ऑफ द सर्कल रिमूव्ड। तो अब देखिए पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पे पाई कॉमन आ जाएगा तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3.14 इंटू ये हो जाएगा आर कितनी है, कैपिटल आर है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाता है, फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 3.14 इंटू ये हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस 9, और इसको हम लिखेंगे 3.14 इंटू 16 माइनस 9 हो गया 7। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 7 चौक 28, 2 बच गए, 7 इंटू 1 7 और 2 9 यहाँ पे आ जाएगा, और 7 या 21 यहाँ पे आ जाएगा, और यूनिट होगी इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। एंड में आप क्लोजिंग स्टेटमेंट जरूर लिखें, देयरफॉर द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट इज 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। Seema wants to put a lace on the edge of a circular table cover of diameter 1.5 meter. Find the length of the lace required and also find the cost if 1 meter of the lace cost ₹15। तो यहाँ पे देखिए कुछ ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि एक सर्कल है, ठीक है, सर्कुलर टेबल है। अब इस पे क्या है कि एक कपड़ा रखा हुआ है, ठीक है, इसका कवर है सर्कल, सर्कुलर टेबल का कवर सर्कल के आकार का होगा। तो यहाँ पे इसके किनारे किनारे पे एक लेस लगानी है सेमा को, ठीक है, एक लेस लगानी है कुछ इस तरह से, ये किनारे किनारे पे एक लेस लगाना चाहती है। तो आपको बताना है कि जो लंबाई है लेस की कितनी होगी, जितनी इस सर्कल का सरकमफेरेंस है उतनी ही क्या होगी, लंबाई होगी लेस की, और फिर हम कॉस्ट निकाल देंगे। ये चीज समझ में आ रही है? तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लेंगे और सॉल्व करेंगे बच्चों। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है, यहाँ पे डायमीटर पता है इसका 1.5 मीटर है, दैट्स इट। तो नोट करके सॉल्व करें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहला काम क्या करना है, जो गिवन है वो लिख लेंगे। क्या गिवन है, डायमीटर, डायमीटर ऑफ सर्कुलर टेबल कवर, सर्कुलर टेबल कवर, इसका डायमीटर कितना है 1.5 मीटर है। तो रेडियस हम निकाल लेंगे। अगर डायमीटर गिवन है तो रेडियस कैसे निकलेगा बच्चों, इसको हम आर से डिनोट कर लेते हैं। डायमीटर का आधा रेडियस होता है, पता है ना आपको, हाफ
कर देंगे तो डायमीटर को रेडियस आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बच्चों इसका सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर टेबल कवर, और इसका सरकमफेरेंस ही लेस की लंबाई है। तो कितना है सरकमफेरेंस, क्या होता है, 2 पाई आर होता है, लिख लीजिए। तो यहाँ पे वैल्यू आप लिखेंगे 2 इंटू पाई, कितना है, पाई की वैल्यू 3.414 लेनी है, यहाँ पे आपको गिवन है। और आर कितना है, 1.5/2 है, तो इसको इससे कैंसिल आउट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पे आप फाइनल आंसर लिख देंगे। देखिए रफ शीट पे आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 15 का टेबल आता है, इजीली कर लेंगे। 15 चौके 60 होता है, 6 बच गए, 15 इंटू 1 15 और 6 21, 2 बच गए, 15 इंटू 3 45 और 2 47। ठीक है, तो ये 1 2 3 है ना, 1 2 3, तो 4.71 सेंटीमीटर आ गया, 4.71 सेंटीमीटर इसकी लंबाई आ गई। तो ये कैलकुलेशन समझ में आया, सिंपली मल्टीप्लाई किया है मैंने और कुछ नहीं है। डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना आपने सीखा था, बस वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब लिखेंगे कि लेंथ है ना, लेंथ ऑफ द लेस required is 4.71 सेंटीमीटर। अब क्या चाहिए हमें, कॉस्ट है ना, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस, 1 मीटर लेस की कॉस्ट कितनी है, 15 रुपए बताई गई है। तो कॉस्ट ऑफ 4.71, ठीक है, यहाँ पे मीटर आएगा बच्चों, ये मीटर क्यों आएगा, देखिए यहाँ पे सब मीटर में आएंगे, ये मीटर में क्यों, क्योंकि डायमीटर आपका मीटर में गिवन है। तो इतने मीटर की कॉस्ट कितनी आ गई, इज इक्वल टू 4.71 इंटू 115। तो इसको फिर 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 15 इंटू 1 15, कितना बच गया 1, 15 इंटू 7 105 होता है, तो 10 बच जाएगा और 5 यहाँ पे हम लगा देंगे। 15 चौकी 60 और 10 70, तो 70 रुपए 55 पैसे कॉस्ट आ जाएगी इसकी। तो आप लिखेंगे, दूसरे पेन से दूसरे मार्कर से लिख देते हैं ताकि आप डिफरेंस इसका आइडेंटिफाई कर सकें। देयरफॉर लेंथ ऑफ द लेस is 4.71 मीटर and its cost is rupees 70.55। नोट कर लेंगे ये। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, अगला सवाल नोट करेंगे अब। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर विच इज अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। तो डायमीटर आपको यहाँ पे गिवन है, आपको इसका पेरीमीटर बताना है। तो जो आपको यहाँ पे डायमीटर दिया है वो लिख लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे और उससे फिर इसका पेरीमीटर निकालेंगे।
ठीक है बच्चों, नोट कर लेंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डायामीटर, डायामीटर यहाँ पे गिवन है, डी से डिनोट कर देते हैं, 10 सेंटीमीटर है। तो रेडियस निकाल लेंगे इजीली। डायामीटर अगर गिवन है तो रेडियस को आर से रिप्रेजेंट कर देंगे, 10/2 दैट इज 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ जाएगा। पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द फिगर, तो फिगर का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे अब ये समझते हैं। तो फिगर कैसी है, सेमी सर्कल है बच्चों, ठीक है, सेमी सर्कल है। तो अगर हमारे पास सर्कल होता पूरा तो हम क्या करते, एक सर्कल बना लीजिए, ये एक सर्कल है। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ, एरिया नहीं, यहाँ पे हमें सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। और जो सरकमफेरेंस आएगा उसको 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि सरकमफेरेंस क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है पूरा इसकी बाउंड्री, लेकिन हमारे पास तो इसका आधा है सर्कल, इतना पार्ट है। तो जो पूरे का सरकमफेरेंस होगा सर्कल का, उसको 2 से भाग कर देंगे तो आधे सर्कल का खाली सरकमफेरेंस आएगा बच्चों, ठीक है, खाली ये हिस्सा आएगा। लेकिन अगर हमें इस फिगर का पेरीमीटर निकालना है तो उसके लिए हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, डायामीटर, ठीक है, डायामीटर की लेंथ जोड़नी पड़ेगी हमें। चलो इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2πr/2, ठीक है, प्लस डायमीटर का d लिख देता हूं मैं। अब इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं दी तो आप क्या यूज करेंगे, 22/7 इंटू रेडियस है 5 प्लस डायमीटर है 10, है ना। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। क्या करना है, 22×5 110, ठीक है, 110/7 प्लस 10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, 7 110 प्लस 70 सेंटीमीटर, दैट इज 180/7, 180/7 सेंटीमीटर हो गया। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इस फ्रैक्शन में डेसिमल में करिए, 7 × 2 14 हो गया, ठीक है। 4 बच गए, 0 हमने उतार लिया, 7×5 35, 5 बच गए, 7 × 7 49, 1 बच गया, तो 7 1 7। तो ये इसका पेरीमीटर आ जाएगा, नोट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपने किए हैं उनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।